नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। धन्यवाद। आपके घर के मंदिर की दिशा तय कर सकती है आपका भविष्य। घर में मंदिर है तो जरूर देखें काल चक्र। तो जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि घर का मंदिर आपके जीवन की दशा और दिशा तय कर सकता है, आपकी खुशियों और आपके कष्टों का कारण भी बन सकता है। वास्तु शास्त्र की माने तो अगर आपके घर का मंदिर गलत दिशा या गलत जगह है तो आपका जीवन हमेशा अभाव में बीतेगा। धन दौलत मान सम्मान रुतबा ये सब चीजें आपसे धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। तो ये नौबत आपके साथ ना आए, इसके लिए आप सबसे पहले अपने घर के मंदिर की दिशा पर गौर कीजिए और ध्यान से देखिए आज का हमारा ये शो कालचक्र, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं कि घर में किस दिशा में स्थापित मंदिर आप पर कैसे अपना असर डालता है। साथ ही अगर आपके घर के मंदिर की दिशा गलत है तो कौन से वास्तु उपाय करके आप इसके बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। तो चलिए अपनी आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनके घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में पूजा घर है और इस दिशा में पूजा घर होना शुभ है या अशुभ। ऐसा पूजा घर घर के सदस्यों पर कैसा असर डालता है, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं, क्योंकि हर घर में मंदिर तो होता है लेकिन क्या होता है हमें सही जानकारी नहीं होती। मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखो, इसमें ऐसा है अंजलि, जानकारी होती भी है। जी जी, जानकारी होती भी है, लेकिन कुछ लोगों की मजबूरी होती है कि उनके पास पूजा की वो जगह नहीं मिलती जहाँ पूजा होनी चाहिए। बिल्कुल। तो वो ईश्वर के प्रति उनके मन में जो भाव है, पूजा पाठ के प्रति जो अनुराग है, उस अनुराग को वो दबा नहीं पाते हैं। तो कहीं न कहीं मंदिर की स्थापना कर लेते हैं। और ऐसा तब विशेष रूप से होता है जब शहरों में रहने वाले लोग बिल्कुल 1 BHK या स्टूडियो अपार्टमेंट में रहते हैं, जहाँ जगह का एकदम अभाव होता है, तो वहाँ मजबूरी में ये प्रक्रिया होती है। या महानगरों में जहाँ लोग एक ही कमरे में रह करके और अपना सारा जीवन यापन करते हैं, वहाँ पूजा पाठ के स्थान में व्यतिक्रम हो ही जाता है जी। जबकि ये बात समझ लो कि वास्तु शास्त्र का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। वास्तु माने कोई ऐसी अनहोनी चीज नहीं है जिसे सुन करके हमें लगे कि ये कोई बहुत बड़ी डरावनी या भयावह चीज है जी। वास्तु माने होता है व्यवस्था। और व्यवस्था कैसी? प्रकृति के अनुरूप व्यवस्था। जैसे हमारी प्रकृति है इसके अनुरूप। जैसे हर नदियां, नर्मदा को छोड़ दिया जाए तो हर नदियां पश्चिम से पूरब की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। जी। केवल नर्मदा एक ऐसी नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। बाकी सारी नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ती हैं। यहाँ तक कि अगर आप ट्रेन में अपना रिजर्वेशन कराएं और ट्रेन में रिजर्वेशन के टिकट पे आप ध्यान दें तो उसमें अप और डाउन लिखा रहता है। जी जी। पश्चिम और दक्षिण तरफ जाने वाली ट्रेनों को अप लिखा होता है, दक्षिण और पूरब और उत्तर जाने वाली ट्रेनों को डाउन लिखा होता है। तो ये पृथ्वी जो है पश्चिम और दक्षिण की तरफ ऊंची है और उत्तर और पूरब की तरफ नीची है। इसीलिए सारी नदियां जा करके बंगाल की खाड़ी में समुद्र में समाहित होती हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हमारे घर की भी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे हमारे घर का दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा ऊंचा होना चाहिए। दक्षिणी पश्चिमी ऊंचा इतना होना चाहिए कि उसके छत का भी पानी अगर निकले तो पूरब उत्तर के कोने से निकले, उत्तर से निकले। और फर्श भी नीचे की ऐसी हो कि पूरब और पश्चिम और दक्षिण की फर्श 2 सेंटीमीटर पंडित ऊंची जी आपको हो। रोक रही हूँ, लेकिन जैसा आप बता रहे, जब पहले जमाने में क्या होता था घर खुद बनाते थे। हाँ। लेकिन अब आप खुद जिक्र कर रहे हैं कि शहरों में फ्लैट सिस्टम होता हाँ। है, सोसाइटी कल्चर भी है।
तो अब मुझे पता है कि आप दर्शकों को वो भी कुछ उपाय जरूर बताएंगे। वैसे में मुश्किल हो जाता है पंडित जी कि कैसे, जो आप व्यवस्था की बात करें उसमें कैसे मैनेज करेंगे। देखो, अब तो मतलब कि जो है जनता इतनी जागरूक हो गई है टेलीविजन मीडिया के माध्यम से कि अब लोग घर लेने जाते हैं तो वास्तु भी देखते हैं। जी जी। और जब वास्तु देखना लोगों ने शुरू कर दिया है तो अब बिल्डर के भी हाथ पांव फूले हुए हैं। अच्छा। अब बिल्डर भी घर बनाने के पहले वास्तु शास्त्रियों से संपर्क करके और वास्तु के हिसाब से घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये 100% तो नहीं है, लेकिन कुछ प्रतिशत जरूर बिल्डर भी जो है वास्तु के हिसाब से घर बनाना शुरू कर रहे हैं। जैसे आपने पूछा कि अगर किसी के घर में दक्षिण पश्चिम दिशा का पूजा घर हो तो ये शुभ बिल्कुल नहीं माना जाता है। दक्षिण पश्चिम दिशा की ऊर्जा जो है ये देवी देवताओं की पूजा के लिए सकारात्मक नहीं होती है। इस दिशा में पूजा घर हो तो वहाँ रहने वाले को पेट से संबंधित हमेशा रोग होता है। और दक्षिण पश्चिम दिशा का पूजा घर व्यक्ति को लोभी बनाता है। ऐसे लोग किसी भी सफलता या सुख से संतुष्ट नहीं होते हैं। आर्थिक संकट आने की संभावना ज़्यादा रहती है। कारोबार में घाटा होता है। पैसा फंसने की संभावना प्रबल रहती है। दक्षिण पश्चिम दिशा पितृ पूजन के लिए शुभ होती है, पितरों की पूजा के लिए, ना कि देव पूजन के लिए। तो दक्षिण पश्चिम दिशा में भगवान विश्वकर्मा की पूजा आप कर सकते हैं। इसके अलावा किसी देवी देवता की पूजा अगर आप कर रहे हैं तो वो पूजा अनर्थकारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनके घर में ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व के कोने में पूजा घर स्थापित है। उत्तर पूर्व दिशा में बना पूजा घर सही है या नहीं, इस दिशा में पूजा घर होने से हमारे जीवन पर क्या कुछ असर होगा, ये भी जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ईशान कोण की कई बार मैंने जब भी आपके साथ कालचक्र की आप जिक्र करते रहे, तो इसका क्या असर होता है ये बताएं। ईशान का मतलब होता है भगवान शिव जी। ईशान कोण का मतलब होता है भगवान शिव की दिशा। इसको उत्तर पूर्व का जो कोना होता है उसको ईशान कोण कहते हैं। और कंपास में देखेंगे तो 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में, 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में ईशान कोण माना जाता है। ये पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, वायुमंडल और ब्रह्मांड से मिलने वाली ऊर्जा और शक्तियों का सुप्रभाव देने में सामर्थ्यवान है। उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में ये ईश्वर का कोना माना जाता है, देवता का कोना माना जाता है, जहां देवी देवता निवास करते हैं। ईशान कोण में गुरु बृहस्पति के साथ साथ भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव का भी वास माना जाता है। आपके घर में उत्तर पूर्व दिशा में पूजा घर है तो परिवार के लोगों का मन सात्विक रहेगा, सेहत अच्छी रहेगी, आयु लंबी होगी। उत्तर पूर्व दिशा में पूजा घर बनाना सबसे शुभकारी होता है। घर में चाहे जितना वास्तु दोष हो, लेकिन अगर पूजा स्थान सही जगह पर है उत्तर पूर्व के कोने में, तो आधे से ज्यादा वास्तु दोष को ये अपने आप अकेले खत्म कर देता है। और उत्तर पूर्व कोने में ही सनातन धर्म में पूजा घर क्यों बनाया गया, उसके पीछे एक लॉजिक भी है कि जब सूर्योदय होता है तो सूर्य ईशान कोण में गर्मियों में निकलता है, जाड़े में पूरब दिशा में निकलता है। तो जब सूरज निकलेगा तो पूरब की खिड़की से सूर्य की रोशनी प्रातः काल ही पूजा घर में आ जाएगी और पूजा करने वाले को प्रकाश की कोई दिक्कत नहीं होगी और वहां पूरे सकारात्मक ऊर्जा के साथ वो पूजा कर पाएगा। क्योंकि आदमी का सबसे पहला कार्य होता है सुबह नित्य क्रिया के बाद पूजन करना, और पूजन करने के बाद काम होता है रसोई में काम करना। सीधा ईशान कोण के बाद सूर्य की किरणें अग्नि कोण में जाती हैं, जहां किचन होता है।
ताकि महिलाओं को प्रकाश की असुविधा न हो और भोजन बनाने में कोई दिक्कत न हो। अगर कोई जर्म्स बैक्टीरिया ऐसे किचन में हो तो सूर्य की किरणों से वो मर जाएंगे। और अगर किसी के घर में उत्तर पूर्व के दिशा में किचन न हो, पूजा स्थान न हो और वहाँ टॉयलेट हो, वहाँ सीढ़ियाँ हों, तब महा अनर्थ। उस घर में साक्षात लक्ष्मी और कुबेर भी आकर के सुख नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। अगर आपके घर में भी कहीं गलती से ऐसा है कि ईशान कोण में टॉयलेट है, ईशान कोण में सीढ़ियां आपने बना ली हैं, तो चलिए सीढ़ियों का दुष्प्रभाव तो ये होगा कि आपके परिवार का विकास नहीं होगा, लेकिन टॉयलेट का असर तो ये होगा कि घर का हर सदस्य बीमार होगा, घर की बदनामी होगी, घर की इज्जत तार तार हो जाएगी और एक एक पैसे के लिए परिवार मुहताज हो जाएगा। इसलिए उसको तत्काल बंद करके और उसका प्रतीक चिन्ह वहां से मिटा देना चाहिए और वहां नई टाइल्स, नए मार्बल लगा करके उसको एकदम बढ़िया, शुद्ध और एकदम अच्छी जगह बना देना चाहिए। इसका कोई शास्त्र में उपाय नहीं है। अगर कोई आपको कहता है कि नहीं, आप मतलब कि नमक रख लीजिए कांच के बाउल में, आप ये चित्र लगा दीजिए, आप ये पिरामिड रख दीजिए, ये सब बकवास की बातें हैं। 50 साल की जिंदगी के अनुभव में सब करके देख चुका हूं, कोई फायदा होता नहीं है। जब तक उसको हटाओ ना, तब तक कोई फायदा होता नहीं है। हटाना ही एक रास्ता है। इसलिए साफ साफ बता रहा हूं, केवल लॉलीपॉप देने वाली बात नहीं है। परिवार के समझदार सदस्य जब ईशान कोण में पूजा घर होगा तो परिवार का बच्चे से लेकर के बूढ़ा तक समझदारी की बात करेगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि पूजा उत्तर पूर्व दिशा के अंदर हो तो उसमें ज्यादा से ज्यादा पत्थरों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको सागौन, शीशम, आम जैसी लकड़ियां मिलती हैं और आपके नॉलेज में वो मंदिर बनता है तो वो लकड़ी का मंदिर पूजा घर में सबसे कल्याणकारी होता है। और अगर लकड़ी का मंदिर नहीं बनवा सकते हैं तो आप संगमरमर का भी मंदिर बनवा सकते हैं, लेकिन उसे इतना विशाल या बड़ा न बनवाएं कि उसका वजन ज़्यादा हो जाए। हल्के आकार का, हल्के स्वरूप का संगमरमर का भी मंदिर आप रख सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि जो मंदिर ईशान कोण में स्थापित किया जाता है उस पे पिरामिड का आकार नहीं बनवाना चाहिए। हाँ, अगर लकड़ी का मंदिर है और पिरामिड का आकार या गुंबद का आकार है तो वो चल सकता है, लेकिन अगर पत्थर का मंदिर है तो उसमें पिरामिड का आकार नहीं चलेगा। ये बात ध्यान में रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया पिरामिड का जिक्र, लेकिन मैं आजकल देखती हूँ, मैं कई घरों में जाती हूँ, मैं एक बात आपको ये भी बताऊँ कि मेरे घर में इनफैक्ट आजकल पत्थरों का, वो संगमरमर का बहुत ज़्यादा कल्चर है। तो क्या अगर ईशान कोण, जो कि आपने कहा कि शुभ माना जाता है, तो वहाँ क्या लकड़ियों का ही रखना ही अनिवार्य है कि रख सकते हैं पत्थर? आप रख सकते हैं। हाँ। संगमरमर का मंदिर आप रख सकते हैं। हाँ। ठीक है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि मंदिर इतना बड़ा और इतना विशाल काय न हो कि ज्यादा वजनी हो। अच्छा। मंदिर ऐसा हो जो 2 लोगों के उठाने से आराम से उठ जाए। मंदिर इतना बड़ा न हो कि उसे उठाने के लिए 4 लोग लगे। जी। समझ रहे हो ना हमारी बात को? क्योंकि ईशान कोण बहुत हल्की दिशा है। अच्छा। ईशान कोण के बारे में तो ये कहा जाता है कि अगर एक कागज का टुकड़ा छोटा सा ईशान कोण में गिरा हुआ है और वो अनुपयोगी है तो भी वो वास्तु दोष देता है। अच्छा। इसीलिए ईशान कोण में न तो 2 छत्ती बनाई जाती है, ईशान कोण में अलमारी नहीं रखना चाहिए, ईशान कोण में कोई घर के प्रयोग में आने वाली वस्तु नहीं रखनी चाहिए, ईशान कोण में शयन नहीं करना चाहिए,
ईशान कोण में भोग विलासिता संबंधी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ईशान कोण के मंदिर में बैठ करके सांसारिक वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, बुजुर्ग का मतलब समझ रहे हो ना, जो पारिवारिक जीवन में नहीं है, वो अगर ईशान कोण में शयन करना चाहे तो नीचे गद्दा बिछा करके शयन कर सकता है। बच्चे जो शादीशुदा नहीं हैं, अगर वो शयन करना चाहें तो नीचे बिस्तर बिछा करके शयन कर सकते हैं। भगवान के ऊंचे आसन नहीं होना चाहिए। भगवान जिस लेवल पर मंदिर में हैं उसके ऊंचाई पर अपने सोने का आसन नहीं होना चाहिए, तो वहाँ रह सकते हैं। लेकिन जो पारिवारिक जीवन में हैं उन लोगों को भूल करके भी उस कमरे में कभी शयन नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी जी। तो देखिए, पूर्व दिशा की बात की जाए, वहां स्थापित घर का मंदिर क्या परिवार में अशांति बढ़ाता है या फिर आपको सुख शांति पैसा और सेहत से जुड़ा हर लाभ दिलाता है? आइए ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं, पूर्व दिशा की बात की जाए, क्योंकि आम लोगों में तो यही धारणा है कि पूर्व दिशा मतलब शुभ, तो क्या मंदिर को कैसे रखें ये बताएं। देखो, ऐसा है कि पूर्व दिशा जो है ये सूर्य पूर्व दिशा से ही उगता है, लेकिन गर्मियों में ईशान कोण में उगता है। पूर्व दिशा जो है ये इंद्र की दिशा है और पूर्व दिशा में पूजा घर बनाया जाएगा तो भाग्य को बल मिलेगा, क्योंकि ये ईशान कोण से सटा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 30 से 60 डिग्री तक जो है ये मतलब कि जो है ईशान कोण है, और 60 से 90 डिग्री तक जो है ये पूर्व दिशा है। तो कहने का मतलब ये है 60 से 90 नहीं, 60 से 105 डिग्री तक जो है ये पूर्व दिशा है। तो इसमें अगर मंदिर बन जाए तो भाग्य को बल मिलता है और तरक्की होती है। पूर्व दिशा में पूजा घर होने पर परिवार के सदस्य सात्विक विचार वाले होते हैं। ऐसे लोगों को समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। इस दिशा में पूजा घर वहाँ रहने वालों को शांति देती है, सुख देती है, धन वैभव का लाभ मिलता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। पूर्व दिशा में पूजा घर रखना कहीं से भी किसी प्रकार से बुरा नहीं है, लेकिन जो अच्छाई ईशान कोण की है उतनी अच्छाई पूर्व के पूजा घर में नहीं है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जैसे हम सीधा सीधा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण मान लेते हैं, लेकिन जब हम कंपास में देखें तब हमें पता चलता है कि बहुत से ऐसे घर बने हुए हैं जिनका डायरेक्शन जो है पूर्व पश्चिम में नहीं है, कोने कोने पर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है। तो हमें कंपास के हिसाब से दिशाओं का ज्ञान करना पड़ेगा। सीधे नहीं मान लिया कि ये पश्चिम है, सीधे नहीं मान लिया कि ये पूर्व है, सीधे नहीं मान लिया कि दक्षिण है। ऐसे ना मानना। आप अपने मोबाइल में कंपास है, कंपास खोल लीजिए। कंपास से आपको पता चल जाएगा कि आपके घर का डायरेक्शन, आपके घर का निकास द्वार किस दिशा में है और कितने डिग्री के बीच में है, और उसके हिसाब से फिर आप देखिए कि आपका बाथरूम कहाँ है, आपका पूजा घर कहाँ है, आपकी किचन कहाँ है, आपका मास्टर बेडरूम कहाँ है, आपकी लॉबी कहाँ है, आपकी डाइनिंग टेबल कहाँ लगी हुई है, आपका सोफ़ा कहाँ लगा हुआ है, आपका ड्राइंग रूम किधर है। तो ये सारी चीज़ें आप कंपास की सहायता से अगर देख करके और इसको ठीक कर लें तो मुझे विश्वास है खराब से खराब ग्रह की भी दशा अगर चल रही हो और खराब से खराब भी वायुमंडल हो तो घर में आने के बाद आदमी को सुकून मिल जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। या बिल्कुल, वास्तु का बहुत ज़्यादा महत्व है आपके जीवन में और इसी पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं कि वास्तु के हिसाब से आपको अपने घर में मंदिर कहाँ स्थापित करना चाहिए। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से ये भी जानते हैं कि घर में उत्तर पश्चिम दिशा में बना पूजा घर परिवार और परिवार की तरक्की के लिए कैसा रहता है। क्या ये इनके लिए शुभ होता है या फिर इस दिशा में बना पूजा घर हमेशा इनकी मुश्किलें ही बढ़ाता है, ये भी जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, आपने रामायण में एक कथा सुनी होगी कि जब कैकेयी को दशरथ से वरदान मांगना था कि भरत को राजगद्दी दे दो और राम को वन दे दो, तो जाकर के कोप भवन में सोई थी।
इसका मतलब कि घर के अंदर, महल के अंदर एक कोप भवन भी होता है, और उस कोप भवन का जो स्थान होता है वो उत्तर पश्चिम की दिशा ही होती है। उसको कोप भवन ही कहते हैं। किसी भी घर में नॉर्थ वेस्ट का जो बेडरूम है उसको आप हर समय कोप भवन ही समझिए। शोक भवन, कोप भवन, उसको समझिए। अगर वहां जाकर कोई सो गया है तो घर के लोगों को बिना बताए जान जाना चाहिए कि वो नाराज है। उत्तर पश्चिम दिशा जो है हमारे वास्तुशास्त्र में ये मानी जाती है कि यहाँ कोई चीज़ कूटने के लिए, कोई चीज़ तोड़ने के लिए, स्क्रैप रखने के लिए, शोक करने के लिए, बैठकर रोने के लिए ये दिशा अच्छी है। लेकिन इस दिशा में पूजा घर हो तो आदमी तो मर जाएगा केवल एक जगह से दूसरे जगह की यात्रा करते करते, और अधिकतर अपने परिवार से उसकी दूरी हो जाएगी। ऐसे लोगों का मन हर समय अशांत रहेगा। ऐसे लोग अपने रिश्ते पूरी ईमानदारी के साथ कभी निभा ही नहीं पाएंगे। अच्छा, तब आप सोचेंगे कि जब ये दिशा इतनी खराब है तो घर में ड्राइंग रूम क्यों बनता है उत्तर पश्चिम के कोने पर? तो इसलिए बनता है कि ताकि मेहमान आकर के आपके घर में कुंडली मार के न बैठ जाएं, कि 10 दिन आप उन्हीं की सेवा में लगे रहें और आपकी जिम्मेदारियों का ऐसी तैसी हो जाए। ड्राइंग रूम इसीलिए बनाया जाता है कि लोग आएं, चाय पिएं, पानी पिएं, हाल चाल करें और फिर नमस्ते करें और फिर जाएं। क्योंकि बहुत ज़्यादा अतिथि सेवा भी जो है आपके जीवन के जिम्मेदारियों को प्रभावित करती है। इसीलिए अगर घर का कभी कोई गेस्ट आता है और रात रुकने की बात उसकी है तो उसे हर समय वायव्य कोण में ही सोने की व्यवस्था देनी चाहिए। वायव्य कोण का मतलब उत्तर पश्चिम का कोना, क्योंकि वो उत्तर पश्चिम के कोने में सोएगा तो एक दिन के बाद दूसरे दिन वो खुद चला जाएगा। लेकिन अगर आपने कभी उसे दक्षिण की दिशा में सुला दिया, दक्षिण पश्चिम दिशा में उसको सोने की व्यवस्था दे दी, तब वो रुकेगा ही नहीं, आपके घर के मामले में हस्तक्षेप भी करेगा और आप संकोच में बोल नहीं पाएंगे। इससे आपके पारिवारिक जीवन में कलह मच जाएगी, आपका घर अशांत हो जाएगा, आपके घर के बच्चों के ऊपर इसका बुरा असर पड़ेगा। ये सारी बातें ध्यान देने की हैं। हाँ, अगर बिटिया की शादी नहीं हो रही है और बिटिया दक्षिण वाले कमरे में रहती है और उसकी शादी करना अब आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, बहुत समय हो गया है, देर हो रही है पूजा में, विवाह में, तो आप उसको कुछ दिनों के लिए वायव्य कोण वाले कमरे में सुला दीजिए। जल्दी उसकी विदाई हो जाएगी और जल्दी उसका विवाह हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से पंडित जी से ये भी हम जान लेते हैं कि घर की दक्षिण पूर्व दिशा में बने पूजा घर के बारे में जानते हैं और ये भी जानेंगे कि क्या होता है, इसका क्या शुभ होता है या इसके कुछ अलग नुकसान भी होते हैं। तो जानेंगे कि ऐसे पूजा घर वहां रहने वालों पर अपना असर कैसा डालता है। पंडित जी बताएं। देखो भैया, मैं डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिकल जानता हूँ कि जिन लोगों के घर में जगह नहीं है, केवल एक बेडरूम और एक पूजा रूम है, एक किचन है और एक बेडरूम है, ऐसे लोग बेचारे मजबूर हैं, वो अपने किचन में ही मंदिर बनाए हुए हैं। बहुत लोगों को देखा है जो किचन में मंदिर बनाए हुए हैं। क्या करें, उनकी मजबूरी है। अगर दक्षिण पूर्व दिशा है तो इसका स्वामी ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह है और इसका देवता जो है वो अग्नि है। दक्षिण पूर्व दिशा में आपका पूजा घर है तो हर रोज आपके घर में अगर पूजा होती है तो इस दिशा का पूजा घर परिवार के सदस्यों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। दक्षिण पूर्व दिशा में पूजा घर में पूजा करने से क्रोध बढ़ता है। हालांकि इस दिशा का पूजा घर वहाँ रहने वालों को निडर बनाता है। ऐसे लोग अपने जीवन के हर फैसले खुद लेना पसंद करते हैं, लेकिन
क्रोध बढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए अगर जगह हो तो वहाँ से पूजा स्थान हटा देना चाहिए, और अगर जगह न हो तो मजबूरी तो ऐसी चीज़ होती है कि उसका कोई विकल्प ही नहीं है, तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ, क्रोध बढ़ सकता है, तो क्रोध न बढ़े इसके लिए ईशान कोण में, घर के ईशान कोण में अगर बालकनी भी है तो उसमें एक तुलसी का गमला लगा दीजिए और तुलसी की पूजा नित्य शुरू कर दीजिए, तो क्रोध में कमी आ जाएगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तो देखिए, घर की दक्षिण दिशा में बना पूजा घर शुभ होता है या अशुभ? ऐसा पूजा घर फैमिली मेंबर्स पर क्या असर डालता है, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ये जवाब तो जानेंगे, लेकिन अभी जैसा कि आपने कहा, लगातार आप हमारे दर्शकों को जब भी बताते हैं आसान सा उपाय भी बताते हैं, जैसे कि मजबूरियों का आपने बताया। कई बार कई लोगों की मजबूरी है, उनके पास ऑप्शन नहीं होता, तो क्या जैसे कि आपने एक उपाय भी बताया कि ठीक है, जो भी ऑप्शन है आप तुलसी का ईशान कोण में, तो क्या उससे जो वास्तु दोष है वो कम हो जाएगा? बिल्कुल कम हो जाता है। ऐसा है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मतलब कि वास्तु दोष का निवारण करती हैं। जैसे किसी का दक्षिण पश्चिम का कोना हल्का है, वहाँ अगर पिरामिड लगा दिया जाए तो निश्चित रूप से उसका फर्क पड़ता है, उसका फर्क अवश्य पड़ता है। इसी तरह से अगर ईशान कोण में आपके कोई वास्तु दोष है और एक बड़ा सा आईना आप लगा दें तो वो वास्तु दोष को दूर करता है। अच्छा। अगर एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां हैं और सीढ़ियों का वास्तु दोष बहुत ज़्यादा आपके ऊपर पड़ रहा है, तो सीढ़ियों का जहाँ जहाँ मोड़ है वहाँ वहाँ अगर आप पाकुआ मिरर लगा दें तो उसका दोष दूर हो जाता है जी। अगर आपके मेन दरवाजे के सामने बिजली का खंभा है और उसका वास्तु दोष है, द्वार भेद हो रहा है खंभे का, तो वहाँ अगर आप पाकुआ मिरर लगा दें तो उसका दोष दूर हो जाता है। अगर आपका दक्षिण और पश्चिम का कोना हल्का है और उत्तर और पूर्व जो है आपका भारी है, तो आप ड्रैगन बोट अगर दक्षिण दिशा में लगा दें दीवार पर, तो उसका भी वास्तु दोष काफी हद तक कम हो जाता है। अच्छा। ये चीजें हैं, लेकिन 100% रिजल्ट मिलेगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ। हाँ, कुछ राहत मिलेगी। देखो, ऐसा है अंजलि, भगवान का बनाया शरीर भगवान का बनाया होता है। जी जी। अगर जैसे किसी के गाल ब्लेडर में पथरी है, ठीक है ना, और उससे उसे कष्ट है, तो डॉक्टर ऑपरेशन करके तो उसे निकाल देगा, उसको रोग नहीं रहेगा। लेकिन जैसी रचना भगवान ने शरीर की है, अब वैसी रचना तो नहीं रही ना। नहीं, अब वैसी रचना नहीं रही ना। तो भगवान की बनाई हुई जो चीज है, जो प्रकृति के अनुरूप जैसे होना चाहिए वैसे वाली स्थिति जो है, और मानव अगर उसमें अपना मस्तिष्क लगाता है तो वो वाली स्थिति तो नहीं बन सकती है ना। बिल्कुल। भगवान की बनाई हुई चीज तो अजब गजब है ना। भगवान जो स्किन बना सकता है वो क्या कोई डॉक्टर प्लास्टिक सर्जरी से बना सकता है? नहीं, वो बनावटी दिख ही जाएगा, वो कहीं ना कहीं से तो पता चलेगा ना। जी जी। तो बस इसलिए सर्वशक्तिशाली प्रभु है और वास्तु व्यवस्था भी उसी के अनुरूप है जी। और वास्तु शास्त्र हमारे सनातन धर्म का एक अभिन्न अंग है। इसलिए वास्तु शास्त्र के जानकार और मर्मज्ञ के द्वारा अपने घर को अगर हम ठीक कर लें तो घर की आधी से ज़्यादा अव्यवस्था अपने आप ठीक हो जाती है जी। इसमें कोई संशय नहीं है जी। बिल्कुल। तो पंडित जी, दक्षिण दिशा की हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि उसके पहले मेरे मन में वो सवाल आया था, तो आपने बता भी दिया हमारे दर्शकों को। अब दक्षिण दिशा की बताएं कि क्या प्रभाव होता है अगर मंदिर है तो? देखो, आपके घर में अगर दक्षिण दिशा का पूजा घर है तो इसका प्रभाव परिवार के सदस्यों के स्वभाव पर पड़ता है, क्योंकि इस दिशा का स्वामी ग्रह मंगल है। इस दिशा में पूजा घर हो तो घर में रहने वाले लोग जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव के हो जाते हैं। ऐसे लोग दूसरों की भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं और समझ पाते हैं तो कद्र नहीं करते हैं। उनमें थोड़ा सा अहंकार की भावना भी आ जाती है। दक्षिण दिशा में मंदिर बनाने से धन की हानि भी होती है, घर में अशांति भी रहती है, नकारात्मक ऊर्जा का वास भी होता है, घर में झगड़े भी होते हैं। इसलिए दक्षिण दिशा में तो हर समय हमें स्टोर रूम बनाना चाहिए। स्टोर रूम बनाना चाहिए, उसमें वजनी अलमारियां रखनी चाहिए, उसमें हमें मतलब कि जो है तिजोरी रखनी चाहिए। वहाँ हमें दक्षिण दिशा में जो है
वजनी सामान रखना चाहिए, स्टोर रूम बनाना चाहिए, सामान रखना चाहिए जिससे वो दिशा भारी रह सके। तो ये घर के लिए सुकून की स्थिति बनती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, जिनके घर की पश्चिम दिशा में पूजा घर होता है, वहां रहने वाले लोग किस नेचर के होते हैं? क्या इन्हें जल्दी तरक्की मिलती है या फिर पूरा परिवार हमेशा किसी न किसी परेशानी में घिरा ही रहता है? ये भी जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, शनि देव जो है ये पश्चिम दिशा के देवता हैं और अष्टलक्ष्मी के 8 रूपों में माँ गजलक्ष्मी का वास भी पश्चिम दिशा में ही है। पश्चिम दिशा को प्राप्तियों की दिशा भी कहा गया है। जिन लोगों के घरों में पूजा घर बनाने के लिए शुभ स्थान नहीं है, वो पश्चिम दिशा में पूजा घर बना सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि पूजा घर भले पश्चिम दिशा में होगा, लेकिन पूजा की मूर्तियों का जो मुंह होगा वो पश्चिम की तरफ होगा और आप पूजा करने वाले का मुंह पूरब तरफ होगा। अगर आपने पश्चिम की दीवार से सटाकर मंदिर रख दिया और पश्चिम की दिशा में मुंह करके आप पूजा कर रहे हैं, तो ये उच्चाटन की दिशा है, ध्यान रखिएगा। न तो आपका पूजा में मन लगेगा और न ही आप नित्य पूजा कर पाएंगे, क्योंकि पश्चिम दिशा उच्चाटन की दिशा है। सनातन धर्म में साफ साफ कहा गया है कि पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके सिर्फ उच्चाटन के मंत्रों का जप किया जाता है। हाँ, या शाम को जो लोग नित्य गायत्री का संध्या भजन करते हैं, तो जब सूर्य अस्ताचल की तरफ जाता है तो सूर्य को सायंकाल अर्घ दे करके और गायत्री करने वाला पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके गायत्री का जप करता है। लेकिन सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त के 1 मिनट बाद भी नहीं, सूर्यास्त के पहले, क्योंकि सूर्य देव को वो साक्षी मान करके पश्चिम दिशा में मुंह करके उपासना करता है। इसलिए पूजा घर पहली बात तो पश्चिम दिशा में होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो जाए तो पश्चिम दिशा के कमरे में प्रवेश करते ही आप दाहिने हाथ पर मंदिर की स्थापना करें और उसका मुखाकृति जो है पश्चिम की तरफ हो और पूजा करने वाले की मुखाकृति पूरब दिशा में हो, तब तो कुछ कल्याण हो सकता है। लेकिन इसके विपरीत हुआ तो इसका मतलब होगा कि वहाँ रहने वाले आस्तिक और नास्तिक दोनों तरह के होंगे। परिवार में रहने वालों की धार्मिक रुचि तो होगी, लेकिन ऐसे लोग हर काम में अपना फायदा नुकसान सबसे पहले देखेंगे। ऐसे लोग लालची हो सकते हैं, वायु विकार हो सकता है, और इस दिशा में हवन करना भी शुभकारी होता है। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि हवन कुंड न बना करके तांबे के हवन कुंड का ही प्रयोग करना चाहिए इस दिशा में, और हवन कुंड नहीं बनाना चाहिए। ये बात सम्यक प्रकार से समझ लेनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो घर में उत्तर दिशा में स्थापित पूजा घर वहां रहने वाले लोगों के भविष्य पर कैसा असर डालता है? क्या उत्तर दिशा में बना पूजा घर परिवार के लिए शुभ होता है या इनके लिए कष्ट लेकर आता है? ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, जिन लोगों के घर में उत्तर दिशा में पूजा घर होता है, वहाँ रहने वाले लोगों को रिश्तों का सुख मिलता है। उत्तर दिशा में 330 डिग्री से लेकर के, नहीं 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक, ये मतलब कि नॉर्थ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक की एंगल है। अब इसमें अगर देखा जाए तो 30 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री तक जो दिशा होती है वो उत्तर दिशा होती है। तो ऐसे में पूजा घर यहाँ होने पर अच्छे अवसरों की प्राप्ति होती है, जीवन में सकारात्मक घटनाएं होती हैं और व्यक्ति का मन प्रसन्न होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं और ये खास चर्चा है क्योंकि
आपके जीवन में बहुत इफेक्ट होता है कि आप वास्तु के हिसाब से अपने घर में कैसे क्या रखते हैं, और खास तौर पर पूजा घर की बात। और मैंने भी कई बार देखा है पंडित जी कि कुछ लोग अपने घर में बीचों बीच ही पूजा घर स्थापित कर लेते हैं, और घर के मध्य में बना पूजा घर कितना सही रहता है, कई बड़े बड़े घरों में मैंने देखा है। तो उसका कितना असर होता है, क्या अच्छा प्रभाव होता है, या रखना चाहिए कि नहीं, ये तो आप ही बताएं दर्शकों। बड़े घरों में ही होता है जी जी। छोटे घरों में नहीं होता है, क्योंकि बड़े घरों में ही मध्य स्थान खाली होता है। जी जी। छोटे घरों में तो मध्य स्थान का पता ही नहीं चलता है कि वहाँ क्या है। जो घर बड़ा होगा जी। कम से कम 3000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का होगा, उसी में मध्य का स्थान खाली होता है। बिल्कुल। मध्य के स्थान को ब्रह्म स्थान कहते हैं। अच्छा। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण एक डोरी लगा दीजिए, और दोनों डोरियां जहां आपस में क्रॉस करें, उसी स्थान को मध्य केंद्र बिंदु मान करके उसको ब्रह्म स्थान माना जाता है। जी। पहली बात तो हमारे शास्त्रों में ये माना गया है कि ब्रह्म स्थान में सिर्फ पूजा हो सकती है, देवी देवताओं की उपासना हो सकती है। पहले गांवों में जब घर बनता था तो ब्रह्म स्थान में जो है विवाह के लिए एक बांस गाड़ा जाता था, और उसके चारों तरफ 4 बांस गाड़ करके विवाह के लिए मंडप बनाया जाता था, जनेऊ करने के लिए मंडप बनाया जाता था। इसके अलावा उस मध्य स्थान का किसी प्रकार से कोई उपयोग नहीं किया जाता था। हाँ, जिन घरों में बड़ा आंगन होता था वहाँ मध्य में महिलाएं तुलसी जी की स्थापना कर लेती थी और तुलसी की नित्य पूजा करती थी। तो घर के ब्रह्मस्थान में किसी तरह का सांसारिक कर्म या भौतिक कार्य नहीं किया जाता है, सिर्फ पूजन से ही संबंधित कार्य किया जाता है। और इस स्थान पर अगर आपने पूजा करने का कोई प्रयोजन बना लिया है तो इसका सकारात्मक प्रभाव परिवार के सभी सदस्यों पर पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, कई घर ऐसे भी होते हैं, और जैसा कि पंडित जी बार बार कह रहे हैं, कई बार मजबूरियां होती हैं, अवेयरनेस भी कम रहता है। तो घर में अगर बाथरूम के पास पूजा घर है, मेन गेट के सामने बना पूजा घर है, स्टोर रूम के साथ बना पूजा घर है, और सीढ़ियों के नीचे बना पूजा घर है, तो कितना सही है? क्या इन जगहों पर बना पूजा घर सिर्फ और सिर्फ आपकी तकलीफें ही बढ़ाता है? ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखो भाई, ऐसा है कि पूजा से जो मिलता है वो क्या मिलता है? मानसिक शांति। पूजा से मानसिक शांति मिलती है। कोई भगवान आपको रिजर्व बैंक की तरह रुपया छाप के नहीं देंगे, और ना कोई भगवान आपको सोने का सिक्का देंगे। भगवान की जब आप उपासना करते हैं और भगवान के प्रति आपका एक निष्ठ भरोसा होता है, तो भगवान आपको धैर्य देते हैं, भगवान आपको विवेक देते हैं, और भगवान आपके अंदर सदाचार देते हैं। दुख और सुख प्रारब्ध के अनुसार अगर हमारे ऊपर आते हैं तो उनको सहन करने की क्षमता भी हमें ईश्वर ही देते हैं। अगर केवल पूजा पाठ करने से और होने वाली परेशानियां बंद हो जाती तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कैंसर न होता। साक्षात श्री कृष्ण जिसके ऊपर विराजमान रहते हैं, ऐसे बाबा प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियां फेल न होती। तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। अरे हमने अनंत जन्म लिया है, किसी जन्म का भोग हमको इस जन्म में भोगना पड़ेगा। और ये जो बड़े बड़े सिद्ध संत महात्मा हैं, ये अपने रोगों को दूर करने के लिए अपने पुण्य का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये समझ करके भोग को भोग लेते हैं कि भोग को भोग लेंगे तो आवागमन के चक्कर से हमें मुक्ति मिल जाएगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार मलमूत्र से होकर के आना जाना बंद हो जाएगा। इसलिए बहुत साफ सी बात है कि पूजा से हमें मानसिक शांति मिलती है।
आजकल के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता पिता को कहते हैं कि तुम जिंदगी भर से पूजा पाठ कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी पूरी खराब रही, क्या मिल गया तुमको पूजा पाठ से? मैं नहीं मानता पूजा पाठ को। उनको पूजा पाठ से ये मिल गया है कि आप बोल रहे हो। उनके पूजा पाठ से ये मिल गया है कि अभाव में भी उन्होंने आपकी परवरिश कर दी है। उनके पूजा पाठ से ये मिल गया है। उनके पूजा पाठ का ही परिणाम है कि सूरज आपको रोशनी दे रहा है। उनके पूजा पाठ का ही परिणाम है कि आपको ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि भगवान ने आपको ऑक्सीजन दिया है, उसे सांस ले रहे हो। नास्तिक मत बनो। नास्तिक बनकर कुछ दिनों नास्तिक बनोगे, एक दिन जब वज्र टूटेगा तब कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए सात्विक भाव और आस्तिकता का भाव होना ही चाहिए। पूजा घर जो है मानसिक शांति के लिए और अपने नैतिक बल को मजबूत करने के लिए होता है। जब हम ईश्वर से डरने लगते हैं तो हम कोई गलत कर्म नहीं करते हैं। नहीं तो शरीर के अंदर ये जो मन है ना, ये मन 5 इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है और ये इंद्रियां भोग की आदि हैं और मन को बलात्पूर्वक खींच करके ये गलत रास्ते में ले जाती हैं। कोई आदमी संसार का बताए कि अगर वो हत्या करता है तो क्या उसके मन के अलावा और कोई दोषी है? क्या वो बलात्कार करता है तो उसके मन के अलावा और कोई दोषी है? अगर वो कहीं लूट करता है तो उसके मन के अलावा और कोई दोषी है? अगर वो चोरी करता है तो उसके मन के अलावा और कोई दोषी है? अगर वो व्यभिचार करता है तो उसके मन के अलावा और कोई दोषी है? जितने भी बुरे काम होंगे, अगर आप हृदय पर हाथ रखकर सोचें तो आपका मन करवाता है। मन संकल्प पर बुद्धि से दस्तखत करवाता है और वो होता है। उसी मन को साधने के लिए पूजा की जाती है। उसी मन को काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर से दूर हटने के लिए पूजा की जाती है। जब हम भगवान को डरते हैं तो हम सोचते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं करेंगे, भगवान देख रहे हैं, बहुत गलत हो जाएगा, बहुत अन्याय हो जाएगा, भगवान देख रहे हैं, अगला जन्म खराब हो जाएगा। जब हम भगवान को डरते हैं तो हम कोई गलत काम नहीं करते। अगर पूजा घर बाथरूम के सामने या बाथरूम से ऊपर बना हुआ है तो घर का मुखिया हर सुख से वंचित रहता है। पूजा घर मुख्य द्वार के ठीक सामने या मुख्य द्वार के बहुत नज़दीक हो तो परिवार के मुखिया बुद्धिमान और ईमानदार होते हैं। ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसे घर में रहने वालों को कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता प्राप्त होती है। स्टोर रूम से सटा हुआ या स्टोर रूम में बना हुआ पूजा घर कभी ठीक नहीं होता। बेडरूम में भी पूजा घर बनाने से बचना चाहिए, लेकिन मान लीजिए मजबूरी है तो लकड़ी का मंदिर बेडरूम के ईशान कोण में 4.5 फीट ऊंचाई के ऊपर लगा दीजिए और उस पे एक पर्दे की व्यवस्था कर दीजिए। पर्दा पीले या नीले रंग का हो। जब रात्रि में आपके बेड पर शयन का समय हो तो पर्दे को आप खींच करके मंदिर के सामने लगा दीजिए। इससे वास्तु दोष कम हो जाएगा और उसका नुकसान भी आपको नहीं उठाना पड़ेगा। बेसमेंट में भी पूजा का कमरा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप बेसमेंट में रहते हैं, बेसमेंट में आपका ऑफिस है, बेसमेंट में आप 8 घंटे 10 घंटे व्यतीत करते हैं, तो वहाँ बेसमेंट के ईशान कोण में अगर लकड़ी का मंदिर लगा करके या वैसे ही चित्रों को दीवार पर लगा करके आप पूजा कर सकते हैं। मूर्तियां भले ना रखें, लेकिन चित्र लगाकर आप पूजा कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं होगा। लेकिन सीढ़ियों के नीचे पूजा का कमरा तो कभी भूल के ना बनाइएगा। आपका घर अगर बहुमंजिला है तो पूजा घर को हमेशा ग्राउंड फ्लोर पर ही बनाना चाहिए। ये बात ठीक से समझ लेनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। घर के मंदिर के शुभ और अशुभ दिशा के बारे में तो हमने जाना और पंडित जी ने बहुत विस्तार से आपको बताया। पंडित जी, आपने उसके ऑप्शन भी बताए, बहुत कुछ डायरेक्शन बताए, लेकिन एक ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो मंदिर हो वो किस चीज़ से बना होना चाहिए। और जैसा कि हमने ये भी जिक्र आप कर रहे थे, फ़र्श की बात करते, तो क्या फ़र्श पर रखना शुभ होता है? और गुंबद का होना कितना महत्व है, उसके अच्छे फ़ायदे हैं या नुकसान है, ये बताएं आप।
देखो, घर में लकड़ी का बना हुआ मंदिर सबसे शुभ माना जाता है, लेकिन लकड़ी जो है शीशम, सागवान या आम की लकड़ी होना चाहिए। आजकल जो प्लाईवुड की लकड़ी से बना हुआ मंदिर है ना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि प्लाईवुड में पता नहीं किन किन लकड़ियों का समावेश किया जाता है और किन किन लकड़ियों से बनाया जाता है, और प्लाईवुड पे सनमाइका लगा दिया जाता है। देखने में सुंदर जरूर लगता है, लेकिन ये मंदिर जो है शास्त्र सम्मति ढंग से ये पॉजिटिव रिस्पांस नहीं करता है। तो शीशम, सागवान या अगर आम की लकड़ी का मंदिर बना होगा तो निश्चित रूप से उसका पूजा करने वाले के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे भाग्य को भी बल मिलेगा और भाग्योदय भी होगा। संगमरमर से बने मंदिर भी घर के लिए शुभ होते हैं। मंदिर को सीधे फर्श पर नहीं रखना चाहिए। घर पे बने मंदिर को में गुंबद नहीं बनवाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जिन मंदिरों में गुंबद होता है वहाँ ध्वजा या कलश चढ़ाना जरूरी होता है। तो मंदिर में ध्वजा और कलश से ऊंचा कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो उसके ऊपर तो छत है, तो इसलिए मंदिर पर गुंबद नहीं बनवाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो किस तिथि, समय, मुहूर्त और नक्षत्र में देवी देवता की प्रतिमा स्थापित करने से पुण्य और लाभ दोनों मिलते हैं, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। मुझे लगता है पंडित जी ये तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप दिन देखकर अगर घर में मंदिर लाएं, उसका आप स्थापित करें। देखो, ऐसा होता है कि हमारे सनातन धर्म में देव प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त होता है जी। और हर प्रकार जितने पंचांग हमारे यहाँ प्रचलित हैं, उन पंचांगों में देवता की प्रतिष्ठा करने का मुहूर्त बाकायदा लिखा होता है जी। ये मेरे कार्यक्रम के बताने से दर्शकों को नहीं मालूम हो जाएगा कि किस दिन हम प्राण प्रतिष्ठा करें, किस दिन ना करें। ये तो एक फॉर्मेलिटी है, मैं बता रहा हूँ जी जी। लेकिन अगर आपको प्राण प्रतिष्ठा करना है तो किसी सुयोग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के ही आपको प्रतिष्ठा करनी चाहिए, न कि मेरी बातों से अपने दिमाग में पंडिताई भर लेना चाहिए और उसके अनुसार करना चाहिए जी। रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, रेवती, धनिष्ठा, अनुराधा, मृगशिरा, हस्त, पुनर्वसु, अश्विनी और पुष्य नक्षत्र में भगवान विष्णु की प्रतिमा को घर में स्थापित करना शुभ होता है। अभिजीत मुहूर्त में ब्रह्मा, कुबेर और कार्तिकेय की प्रतिमाओं का स्थापना होती है। अनुराधा नक्षत्र में सूर्यदेव की स्थापना करनी चाहिए। रेवती नक्षत्र में भगवान गणेश और मां सरस्वती की स्थापना करना शुभ होता है। हस्त और मूल नक्षत्र में मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। चैत, फागुन, ज्येष्ठ, वैशाख और माघ मास देवी देवताओं की प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित करने के लिए श्रेष्ठ हैं। तिथियों में द्वादशी तिथि भगवान विष्णु के लिए, चतुर्थी भगवान गणेश के लिए, नवमी तिथि माँ दुर्गा की प्रतिष्ठा के लिए निर्धारित की गई है। वारों के लिए कहा गया है कि रविवार को की गई प्रतिष्ठा तेजस्विता को बढ़ाता है, सोमवार को कल्याण होता है, मंगलवार को अग्निदाह कारक होता है, बुधवार को धनदायिनी होता है, गुरुवार को बल प्रदायिनी होता है, शुक्रवार को आनंददायिनी होता है, शनिवार को सामर्थ्य विनाशिनी होता है। और धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जो प्रतिमा खंडित हो उसका पूजन नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो बिल्कुल पंडित जी, आपने कहा कि देखिए ये तो आप जब भी करते प्राण प्रतिष्ठा पहले पूछ ले, पता करें, लेकिन पंडित जी ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। प्राण प्रतिष्ठा क्या घर में भी जब लाते हैं हम, जैसे मंदिर स्थापित करते हैं, तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही करना चाहिए क्या स्थापित? देखो, दो चीजों की प्राण प्रतिष्ठा तो होती ही नहीं है। एक तो नर्मदेश्वर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, ये प्रकृति द्वारा प्राण प्रतिष्ठित है जी। जबलपुर में नर्मदा नदी में भेड़ा घाट पर जब आप नहाने के लिए नर्मदा में प्रवेश करेंगे और डुबकी लगाएंगे तो आपको एक शिवलिंग मिल जाएगा। अच्छा। वो नर्मदेश्वर शिवलिंग कहलाता है। उसके प्राण प्रतिष्ठा की कोई जरूरत नहीं, उसमें भगवान साक्षात शिव सदैव विद्यमान रहते हैं। अच्छा। दूसरा, नेपाल की गंडकी नदी में जो है शालिग्राम की शिलाएं मिलती हैं।
भगवान शालिग्राम की शिला में भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, इसलिए कि वो स्वयं प्राण प्रतिष्ठित हैं। जी। भगवान विष्णु का वास शालिग्राम की शिला में अपने आप ही होता है, इसलिए उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। शेष देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा चल प्रतिष्ठा की जाती है। चल प्रतिष्ठा माने मूर्ति को यहाँ से वहाँ हटा सकते हैं। अच्छा। और अचल प्रतिष्ठा माने कि मूर्ति जहाँ फिक्स हो गई तहाँ अब वो अनंत काल के लिए फिक्स हो गई, उसको 1 सेंटीमीटर इधर उधर आप नहीं कर सकते हैं, उसकी होती है अचल प्रतिष्ठा। समझ रहे हैं जी। तो इसलिए घर में जो भी मूर्ति लाएंगे उसके ऊपर चावल के अखंडित दानों से ओम मनोर्जुतिर्युक्तम माजस्य बृहस्पति यज्ञम सम्मिन्न धातु विश्व देवाशी हमादयंताम ओम प्रतिष्ठ अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणाचरन्तु च अस्य देवत्वमुच्चारे माम हेतु कश्चन। जो भी पूजा करना हो इस तरह से आप कर लीजिए। जी। हाँ, और इस तरह से अगर आप पूजा करते हैं तो ये चल प्रतिष्ठा है। अच्छा। इसमें मूर्तियों को हटाने से उठाने से कोई दोष नहीं लगता है। जी। तो बिल्कुल देखिए, मुझे लगता है आपको भी ये कंफ्यूजन होगा तो ये क्लियर होगा। पंडित जी ने बहुत अच्छे से आसान भाषा में आपको बता दिया। लेकिन अब बात कर लेते हैं आज के लकी हमारे ईमेल कुंडली विजेता कौन है। तो आज के हमारे कुंडली विजेता हैं कोटद्वार से, उत्तराखंड के रहने वाले हैं सचिन कुमार वर्मा है पंडित जी इनका नाम। 7 अगस्त 1990 डेट ऑफ बर्थ है और 3:15 दिन में इनका जन्म हुआ है। उत्तराखंड के रहने वाले हैं। सवाल इन्होंने ये पूछा है कि इनकी शादी के 6 साल हो गए, लेकिन छोटी मोटी बात को लेकर इनका पत्नी के साथ विवाद रहता है, बहस रहती है, कोई उपाय बताइए। दूसरा सवाल भी इन्होंने पूछा है कि कुछ दिन पहले ही इन्होंने दवाइयों से जुड़ा व्यापार शुरू किया, तो उन्हें कैसी सफलता मिलेगी। देखो ऐसा है सचिन, 7 अगस्त 1990 को 3:15 पर तुम कोटद्वार में पैदा हुए हो, वृश्चिक लग्न में पैदा हुए हो, कुंभ राशि है। तुम्हारे जन्म लग्न का स्वामी मंगल मेष राशि में और 6ठे भाव में बैठा हुआ है, लग्न पर पूरी दृष्टि दे रहा है। चलो आयु तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन गुस्सा तुम्हारा ठीक नहीं है। और पत्नी को या तो तुम सर पे चढ़ा करके बैठाते हो और या तो बेवजह झगड़ा करके उसको प्रताड़ित करते हो। ये दोनों गलतियां तुम्हारे ही ऊपर दिखाई दे रही हैं। इसमें पत्नी की बहुत बड़ी गलती या बहुत बड़ा दोष नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए तुम अपने एटीट्यूड को एक रूप रखने की कोशिश करो, अपने को ठीक रखने की कोशिश करो। निश्चित रूप से तुम्हारा दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। तुम्हारे पत्नी भाव का स्वामी शुक्र है जो मिथुन राशि में अष्टम भाव में स्थित है। अगर तुम जानबूझ करके लड़ाई न करो तो तुम्हारे घर में लड़ाई नहीं होगी, इसकी पूरी गारंटी है। हाँ, इस समय तुम्हारी बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति तुम्हारी कुंडली में उच्च राशि का भाग्य स्थान में बैठा हुआ है और अस्त नहीं है, लेकिन केतु के साथ है, गुरु चांडाल दोष के साथ ये बना हुआ है। इसलिए जो तुम्हें भाग्य का परम सुख प्राप्त होना चाहिए वो परम सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन चंद्रमा की दृष्टि तुम्हारे आजीविका भाव पर है, इसलिए दवाई का काम तुम्हें फायदेमंद होगा। इसमें मन लगा करके काम करो, निश्चित रूप से तुम्हें सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक मोती की अंगूठी दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली में धारण कर लो और एक अंगूठे में चांदी का छल्ला पहन लो। इससे तुम्हारा गुस्सा कंट्रोल होगा। और सुनो, या तो किसी को सर पे चढ़ा लोगे और या तो किसी को पैर के नीचे रगड़ना चाहोगे, ये दोनों चीज़ें ठीक नहीं हैं। या तो किसी को इतना प्यार करोगे कि सर पे चढ़ा लोगे और या तो इतना तिरस्कार करोगे कि उसको एकदम मसल देना चाहोगे, ये अच्छा नहीं है। ये आपकी बुद्धि की असामान्यता है। आप हर समय एक रूपता के साथ व्यवहार करने की कोशिश करें और मेरी बात को गंभीरता से मानें और पत्नी को भी सम्मान देने की कोशिश करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब जल्दी से हमारे दर्शकों को देव प्रतिमा और प्राण प्रतिष्ठा के महत्व के बारे में बताइए और उनके खास नियमों के बारे में बताइए, क्योंकि देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार हम लोग सुनते हैं, कई पंडित जी भी जिक्र करते हैं प्राण प्रतिष्ठा की बात, तो ये बताएं क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है। देखिए, पहली बात तो ये जान लीजिए कि किसी भी देव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा उस मूर्ति को जागृत करने के लिए की जाती है। इससे मूर्ति में प्राण नहीं आते हैं, बल्कि मूर्ति जागृत होती है और मूर्ति सिद्ध हो जाती है। किसी भी देव मूर्ति की घर या मंदिर में स्थापना करने से पहले उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा 2 प्रकार की होती है।
पहली चल प्रतिष्ठा और दूसरी अचल प्रतिष्ठा। अचल प्रतिष्ठा में मिट्टी या बालू से बनी मूर्तियों का आवाहन और विसर्जन किया जाता है, लेकिन लकड़ी या धातु से बनी मूर्तियों का आवाहन और विसर्जन नहीं किया जाता है। घर में देवी देवताओं की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठित करने की जरूरत नहीं होती है, उसकी चल प्रतिष्ठा होती है। हाथ में बाएं चावल ले लीजिए और दाहिने हाथ में अक्षत ले लीजिए। ओम मनोर्ज्योतिर्जुगतां माजस्य बृहस्पतिर इमं सम्मिन्द धातु विश्वे देवा शिवमादयन तामोम प्रतिष्ठ अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणा क्षरन्तु च अस्य देवत्वमुच्चारय मामहेत च कश्चन। अक्षत डालने पर ही वो मूर्ति प्रतिष्ठित हो जाएगी। लेकिन जो मंदिरों में मूर्तियां स्थापित होती हैं उसमें पूरी प्राण प्रतिष्ठा होती है। उसके लिए 3 दिन पहले से मूर्ति को ला करके भूमि शयन, जल शयन, अन्न शयन कराया जाता है 24-24 घंटे के लिए। और उसके बाद में उस मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित करने से पहले 5 मंदिरों में जो प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हैं वहाँ उसको बाजे गाजे के साथ घुमाया जाता है, 5 मंदिरों के साक्षी दिया जाता है। उसके बाद उसको प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। अस्थाई मूर्तियों की प्रतिष्ठा होने के बाद उनको हिलाया नहीं जा सकता। जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है उसके सामने सोना और खाना बिल्कुल वर्जित है। जिस जगह पर प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसमें संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद ये करते हैं कि आपको हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।